चार बच्चों की माँ की जो डेड बॉडी है वो अभी यहाँ पे पहुंची। आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं लाइव। आप देख लीजिए, ये उसी बच्ची की डेड बॉडी है जो कारहमा में मिसिंग थी और जिसने अपने आप को जला दिया था। उसकी डेड बॉडी अब घर पहुंची। ये उनकी ये चार बच्चों की माँ आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं उनके घर से। ये लाइव विजुअल्स आपने हमने आपको भी बताया था कि जो इसकी डेड बॉडी पहुंचेगी थी हम आपको लाइव मनाजर दिखाएंगे। तो आप इस वक्त देख ही पा रहे होंगे कि डेड बॉडी जो है वो घर पहुंची और ये यहाँ पे लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। ये उसी बच्ची की डेड बॉडी है जिसकी मौत वाक़या हुई थी। दोस्तों, ये उसी तीन बच्चों की माँ, चार बच्चों की माँ जो थी वो जिसने खुद को जला दिया था। नाज़रीन, ये वही चार बच्चों की माँ की डेड बॉडी अब उसके घर पहुंची है। ये उनके घर के आपको मनाजर दिखा रहे हैं और यहाँ पे लोग मातम छा गया है इस इलाके में और ये जो है खून के आंसू रो रहे हैं। ये चार बच्चों की माँ जिसके लिए हमने खबर भी की थी कि वो जो माँ है वो मिसिंग है, लेकिन आज फाइनली वो माँ जो है वो मिल गई। लेकिन ये बताया जा रहा है कि उसने खुद को जला दिया था। हालांकि मैंने इससे पहले भी एक लाइव में आपको बताया कि उसका माइंड काम नहीं करने के, दिमागी तवज़ुन उसका सही नहीं था, जिसकी वजह से उसने खुद को आग दी और उसको सोपोर रेफर किया गया था हॉस्पिटल में। हालांकि आरामबाग सोपोर में बताया जा रहा था कि उसने वहां पे खुद को आग दी और उसके बाद में उसको सोपोर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जहां से उसको सिकिम्स में रेफर किया गया और रात भर ट्रीटमेंट चल रहा था। सुबह 10 बजे उसकी मौत वाक़या हो और इस वक्त उनकी डेड बॉडी जो यहाँ पे पहुंची। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त उनके घर से ही है। ये जो वही माँ है जो पिछले 4 दिन से ये वही माँ थी जो कल दिन के 2 बजे घर से निकल गई थी। हालांकि इनके फैमिली का कहना है कि इन्होंने कहा कि इस बच्ची को जिन्नात का साया हुआ था, जिसकी वजह से इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या क्या एक्टिविटीज कर दी थी। और आज ये कल दिन के 2 बजे घर से निकली और बाद में ये सोपोर आरामबाग जो है वहां पे इसने खुद को आग से जला दिया खुद को और सोपोर पुलिस ने उसको तुरंत रिकवर किया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लेकिन वहां से सोपोर हॉस्पिटल से उसको रेफर कर दिया गया श्रीनगर हॉस्पिटल सिक्किम्स में। वहां रात भर ये इलाज मौलजा इसका चल रहा था, लेकिन सुबह उसकी मौत जो है वो वाक़या हुई। ये जो मनाजिर आपको दिखा रहे हैं ये कारियामा से दिखा रहे हैं और ये वही चार बच्चों की माँ, उसकी डेड बॉडी उनके घर पे पहुंची और यहाँ पे इनको गुस्ल वगैरह दिया जाएगा, उसके बाद में इनको दफनाया जाएगा। 4 बच्चन मोज 4 बच्चे लिहाजा ऑपरेशन कोर्मुत 2 रेत ब्रो बच्चे लकुट यह सा बिस्तरस मज घर पाई बिचर द्रामस नबर तो अपरी गमो तसरुप ऑलरेडी ब्रोहिम नजर तो अलबत् कर मज तंग तो आज कोर बिचर नीन हरदे आज नीन अंधे यह मतलब यह मौत अमे आयु क्या करो यह कत गो मौत यह तहरा लिहाजा कर यह गोह सदक सहल सानिया क्या सानिया अल्लाह ताला कर मगफिरत आज नज़ीम बोल दो परवरदिगार गस बख्शिश जान के रसूल करा। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फिर से मैं दोहराने की कोशिश करूँ, जितने भी हमारे साथ लाए व्यूअर जुड़ चुके हैं उनको बताना चाहूँगा, ये जो आप
ये रोने धोने की आवाज़ है। ये जो गमगीन सीन आप देख रहे हैं, ये कारहमा से देख रहे हैं। हमने कल ही एक खबर की थी कि यहाँ पे जो है एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर चली गई, लेकिन जो ही हमने इनकी फैमिली के साथ में बात की तो उन्होंने कहा कि इसको जिन्नात का साया हुआ था, जिसकी वजह से ये बच्ची जो है घर से दिन के 2 बजे चली गई। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की हर जगह पे, लेकिन इनको बच्ची नहीं मिली। और बाद में हमने सोशल मीडिया में भी एक वीडियो बना के छोड़ दिया ताकि हमें उसकी जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि वो बच्ची कहाँ है। लेकिन इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन टेक्निकल इशू, यहाँ पे नेटवर्क सिग्नल वीक है, जिसकी वजह से ये जो लाइव अपना है शायद डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब तक विजुअल्स क्लियर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन फिर से मैं रिपीट करने की कोशिश करूंगा। ये जो आप सीन देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा मातम छाया हुआ है इस गांव में। ये कारहमा का इलाका है और यहाँ से आपने कल खबर सुनी कि एक माँ 4 बच्चों को छोड़कर चली गई। हालांकि एक बच्चा, इसको सिर्फ 2 महीने का बच्चा है। उस बच्चे के खातिर हमने कल सोशल मीडिया पे एक सपोर्ट की खबर भी की थी कि हमें तुरंत मदद चाहिए, क्योंकि इसकी माँ को जो है ट्रेस करना है। उस फैमिली के मुताबिक फैमिली वालों ने कहा कि इसको जिन्नात का साया हुआ था, जिसकी वजह से वो उसको ये खबर नहीं थी कि वो क्या कर रही है। और वो दिन के 2 बजे घर से निकली और घर वालों ने काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, रिश्तेदारों पड़ोसियों और हर जगह पे, लेकिन नहीं मिली। बाद में हमने भी एक वीडियो पोस्ट किया था ट्रेसिंग के लिए कि इसकी ट्रेस की जाए, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन दे दे कि अगर किसी ने इसको देखा। लेकिन इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन उस वक्त वो आरामबाग सोपोर में पहुंची थी, जहां पर इसने इस खातून ने, जिसकी डेड बॉडी इस वक्त यहाँ पे पहुंची, खुद को पेट्रोल देके आग दी। हालांकि यही बताया जा रहा है कि बर्निंग इंजरीज इसके 90% वो जल चुकी थी। और जिसके बाद जब सोपोर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो सोपोर पुलिस ने इनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया सोपोर में, जहां पर उसको, इसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। बाद में सोपोर से भी इसको रेफर कर दिया गया सिक्किम्स में, और वहां पर रात भर इसका ट्रीटमेंट चलता रहा। और सुबह बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता कि खबर मिली कि इसकी मौत वाकया हुई, और अब जाके इसकी डेड बॉडी घर पहुंची। और ये इनके घर के मनाजिर देख ही पा रहे हैं। लेकिन दुख की बात और गम की बात यह है कि इसके 4 बच्चे हैं और एक बच्चा जो है 2 महीने का है। अब ये जो सीन आपको दिखा रहे हैं, ये कारियामा से, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है ये, और गांव का नाम कारियामा है। उसी इलाके से आपको हम ये खबर दे रहे हैं। और हमने फैमिली से भी बात की तो फैमिली वालों का कहना है, यानी कि मायके वालों का भी कहना है और ससुराल वालों का भी कहना है कि कोई फैमिली डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन इस बच्ची को दिमागी तवाज़ुन सही नहीं था कि इसको भूत प्रेत का जो है साया हुआ था, जिसकी वजह से, या जिन्नात का साया हुआ था, जिसकी वजह से इसने अपनी जान दी, यानी कि खुद को जला दिया। और ये घर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर चली गई थी, और जहाँ पर आरम्भोग सोपोर में, नुसरत जमाल, हाँ। और इस बच्ची का नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इस बच्ची का नाम है नुज़हत जमाल। और आज ये बच्ची इस दुनियाई फानी से रुखसत कर गई। लेकिन दुख ये है कि इस बच्ची के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा जो है 2 महीने का है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कारहमा से। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग इनके गम में शामिल हुए हैं। लेकिन ये एक गमगीन और दुखी खबर है कि एक 4 बच्चों की माँ आज इस दुनियाई फानी से रुखसत कर गई। और स्टैंड के अंदर इसकी डेड बॉडी है, गुसल किया जा रहा है उसको, इस खातून को, जिसका नाम मरहूम नुज़हत जमाल है। हालांकि वो अब जिंदा नहीं है, अब इस दुनियाई फानी से रुखसत की। काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी हमने भी और यहाँ के लोगों ने भी, और सोशल मीडिया पे लोग जितने भी देख रहे हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया था, शेयर, इस खबर को बहुत ज़्यादा शेयर किया था ताकि तुरंत इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती की वजह से इन्फॉर्मेशन मिली, और उन लोगों का हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करें जिन्होंने इस खबर को तेज़ी से फैला दिया, और बहुत ज़्यादा शेयर हुई कल न्यूज़। लेकिन इस बच्ची का बचना नसीब में नहीं था, इसकी मौत तय थी। और इस बच्ची ने आरामबाग में जो है, आरामबाग सोपोर में खुद को आग दी, यानी कि खुद को जला दिया।
उसके बाद में जब मकामी लोगों ने वहां पे देखा, उन्होंने पुलिस को इत्ला दी, सोपोर पुलिस तुरंत स्पॉट पे पहुंची और वहां पे उन्होंने उस बच्ची को जो है हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लेकिन हॉस्पिटल सोपोर जब ये बच्ची पहुंची, वहां पे इस बच्ची को सिक्किम्स रेफर कर दिया गया, क्योंकि श्रीनगर सिक्किम्स, क्योंकि इस बच्ची को बताया जा रहा है कि 90% जल चुकी थी और सोपोर में इसका इलाज नहीं हुआ और उन्होंने उसको सिक्किम्स में जो है रेफर कर दिया ताकि इसकी जान बच पाए। लेकिन सिक्किम्स में ये जो है रात भर रही। सुबह सुबह एक बुरी खबर या एक दुखी खबर मिली कि इस बच्ची की जो है मौत वाकया हुई और आज इस वक्त इसकी डेड बॉडी अपने आबाई वतन, यानी कि ये कारिहमा की बच्ची है, ये इस बच्ची का मायके है और यहाँ पे पहुंची और आज इस बच्ची को अभी इस वक्त गुस्ल दिया जा रहा है और गुस्ल देने के बाद को इसको यहीं पे दफन किया जाएगा। आप तमाम लोगों से, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, उनसे दरखास्त है कि इस बच्ची के लिए दुआई मगफिरत की जाए ताकि इस बच्ची को जन्नतुल फिरदौस अता हो जाए। तो नाज़रीन माफ कीजिएगा कि थोड़ा नेटवर्क सिग्नल यहाँ पे वीक है, लाइव अपना बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। लेकिन ये जो आप यहाँ पे लोगों का मजमा देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो आप रोने धोने की आवाज़ें देख रहे हैं, यानी कि इस वक्त यहाँ पे हर एक की आंख नम है, क्योंकि 4 बच्चों की माँ और कम उम्र की वो थी खातून, वो आज इस दुनियाई फानी से रुखसत कर दी। हालांकि एक अजीब गरीब मामला है जो आपने शायद सुना ही भी नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा कि इस बच्ची को जो है, हालांकि अक्सर आपने सुना ही होगा कि जब भी किसी खातून की मौत हो जाती है, यही कहा जाता है कि फैमिली डिस्प्यूट होता है इनके, या मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा होता है या फिर कुछ और। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। यहाँ पे इनके फैमिली हमें बताए, यहाँ पर दोनों फैमिली ने बताया, यानी कि लड़के की फैमिली ने और लड़की की फैमिली ने भी ये बताया कि इस बच्ची को जो है जन्नत का साया हुआ था, यानी कि नजर हुई थी इसको, कश्मीर में जिसको हम कहते हैं तसरो, वही इस बच्ची को हुआ था, जिसकी वजह से इस बच्ची का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था। जी मेरे साथ है जिसने कल स्टोरी की थी। भाई साहब मुझे थोड़ा तफसील से बताइए कि क्या हुआ था कल, आपने इसकी स्टोरी वायरल की थी और बाद में सोपोर से एक्चुअली इरफान साहब, ये जो है ये मेरी पड़ोसन है और मैं यहीं पे रहता हूँ ये। लेकिन मैं बताऊंगा इसकी फैमिली की कहानी, अगर मैं बताऊं, ये बिल्कुल शरीफ और नफस फैमिली है, अच्छी फैमिली है। और इन्होंने मुझे बुलाया कल कि जनाब हमारी बच्ची मिसिंग है, यानी कि कल दिन के 2 बजे वो घर से निकली थी। मैंने इनको बताया था कि कहीं आपको कोई तनाज तो नहीं है मियाँ बीवी के बीच में, या फिर घर वाला कोई और मसला तो नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस जिस तरीके से वो हमें देखने को मिलता है आजकल, लेकिन वैसा मामला नहीं है। इन्होंने कहा कि इस बच्ची को जो जिन्नात का साया हुआ, यानी कि नजर, कश्मीरी में हम तसरुफ कहते हैं, वही उस लड़की को, बच्ची को हुआ था और उसका दिमागी तवज़ुन ठीक नहीं था, जिसकी वजह से ये बच्ची जो है ये ऊट पटंग हरकतें, या फिर हम ये कहेंगे कि ऐसी एक्टिविटी करती थी जिससे जो जानलेवा होती थी। तो बिलाखिर ये बच्ची घर के दिन के 2 बजे निकली, घर वालों को पता नहीं चला और ये सोपोर आराम बाग पहुंची थी, जहां पर इसने खुद को पेट्रोल से जला दिया। और वहां के मुकामी लोगों ने जब इसको देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल की और पुलिस ऑन स्पॉट पहुंची और पुलिस ने उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दिया सोपोर में, जहां पर उसका वहां पे इलाज नहीं हो पाया। और क्योंकि वो ज्यादा जल चुकी थी, 90% कहा जाता है, कोई 90%, कोई 95%, यानी कि बहुत ज्यादा जल गई थी वो ये बच्ची। जिसने खुद ही किया था। जी हाँ, खुद किया था, खुद ही, क्योंकि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसको नजर थी, जिसकी वजह से ये जो सुसाइड अटेम्प्ट इसने किया, ये खुद ही किया। उसके बाद में इसको सोपोर से भी रेफर कर दिया गया SMHS, वहां पर रात भर इसका ट्रीटमेंट चलता रहा और सुबह 10 बजे मॉर्निंग में खबर मिलती है, एक दुखी खबर मिलती है कि इस बच्ची की जो है डेथ हो गई। मुझे बताइए कि इसके कितने बच्चे हैं? इसके 4 बच्चे हैं और एक बच्चा सबसे छोटा जो है 2 महीने का, कल दिखाया था। जी जी, 2.5 महीने का बताया, 2 महीने का, सिर्फ 2 महीने का। जी। तो जिस तरीके से वाहिद साहब ने बताया आपको, नाज़रीन बड़ी दुखी खबर है। एक्चुअली ये मेरे कुलीग सहयोगी मुझे पूछ रहे थे डिटेल, मैं यहाँ का रहने वाला, थोड़ा बहुत मुझे मालूम है।
लेकिन यहाँ की फैमिली से जब मैंने बात की, आपने सुना भी होगा कि मैं इनके साथ में जो बात कर रहा हूँ कि ये खुदा ना खास्ता कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं है। ये मतलब इनके इन फैमिलीज के मुताबिक, यानी कि बच्ची के दो फैमिली होते, एक लड़की के, एक तो मायका उसका, दूसरा उसके ससुराल, यानी कि जहाँ वो बच्ची जिस बच्ची का घर, यानी कि बच्ची का मायका है ये अपना, और ससुराल वालों का भी घर, यानी कि दोनों साइड से यही स्टेटमेंट मिला कि इनके बीच में कोई तनाज़ नहीं था, कोई डोमेस्टिक मसला नहीं था, या फिर कुछ और नहीं था। लेकिन यही कहा जा रहा है कि इस बच्ची को जो है जिन्नात का साया हुआ था। उनके घर वालों ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि इस बच्ची को हम अ, ठीक कर दें, कि बच्ची को पीरों फकीरों के पास ले जाके दुआ दे के इस बच्ची को ठीक करेंगे, लेकिन मिलाकर वो कोशिश नाकाम रही और ये बच्ची दिन के 2 बजे घर से निकल जाती है। उसके बाद ये बच्ची आरमपुरा पहुंच जाती है और वहां पे खुद को जला देती है। और जो ही वहां के मकामी लोग इस सीन को देखते हैं, इस लड़की को जलता हुआ देख रहे हैं, तो उन्होंने उस बच्ची को पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस तुरंत पहुंची और उन्होंने उसको वहां पे नजदीकी हॉस्पिटल सोपर पहुंचा दिया था, जहां पर उसको बाद में सिक्किम सौरा रेफर कर दिया गया, जहां पर रात भर इसका सॉरी एसएमएच रेफर कर दिया, जहां पर रात भर ये जो इसका ट्रीटमेंट चलता रहा और सुबह 10 बजे इसकी मौत वाकया हुई। और ये तस्वीरें इनके घर से ही देख रहे, इस बच्ची के मायके की तस्वीरें जो मायके में ही थी पिछले कई महीनों से, क्योंकि मायके में ही थी। हाँ मायके में ही थे। एक्चुअली जब भी बच्ची को डिलीवरी होता है, एक्चुअली हमारा ये रस्म ही होता है कि बच्ची अक्सर माँ बाप के घर जाती असल है। में ये रहती कहाँ है फिर? ये इसका पुच्छे में शायद हुआ है रिश्ता, पुच्छे, मतलब हाँ पोचे में इसका, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में इसका रिश्ता हुआ पोचे है, में बिल्कुल। इस मतलब जब ये मिसिंग हुई तब ये पोचे में थी नहीं या नहीं नहीं, यहाँ जब पर? ये मिसिंग थी तो ये जो वारंडा आप देख रहे हैं ना, ये वाला वारंडा, हाँ ये हाँ हाँ, एक घर वालों ने बोला कि इस बच्ची ने हमें बताया कि ये धूप सेकने के लिए बाहर निकली, यानी कि बताया इसने कि मैं धूप सेकने के लिए वारंडा पे जाऊंगी। तो जब वो आई तो वो शायद उनको यही लगा कि शायद वहीं है, बाहर है। तो इतने में ये लड़की घर से निकली यहीं से और ये पहुंची सोपुर आरमबाग। बीच में इंफॉर्मेशन मिली, जब इसको ढूंढते रहे हर जगह पे, और इन्फॉर्मेशन मिली कि ये बच्ची कहाँ गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वहां देखा यहाँ देखा, फिर मिलाकर फाइनली हमें जब हमने न्यूज की तब जाकर हमें कंफर्म मिला कि ये बच्ची जो है ये आरमबाग सुपर में इसने खुद को जला दिया था। ये वाहिद मसूदी बात कर रहे हैं, जो जी कल आपने स्टोरी वायरल स्टोरी देखी थी, वो जी वाहिद साहब ने ही पहले की थी, ब्रेक की थी, जी। जिसके बाद में ही उसका असर देखने को मिला और सोपोर से उसका पता फिर मिल गया था। और कटर रेजर ही वो पहला होटल था जिसने नहीं, स्टोरी हम ब्रेक लोगों की का थी। भी, इरफान साहब, हम लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई इस तरीके की खबर करते हैं कि हमें सपोर्ट लोगों का चाहिए होता है, हमने लोगों से रिक्वेस्ट की थी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो माँ है इसको जल्दी ट्रेस कर पाए, लेकिन लोगों ने काफी ज्यादा शेयर किया, जिसकी वजह से हमें जल्दी मालूम हुआ। लेकिन ये तब तक सोपुर पहुंच गई थी। ये दुख की बात है, एक 4 तब तक बच्चों इसने वो काम अटेम्प्ट किया किया था, था, हाँ हाँ तब अटेम्प्ट तक किया था। उसको जला दिया था। हाँ तब तो वो अटेम्प्ट हुआ था। और जी मैं ये कहूंगा कि ये दुख की घड़ी है इस वक्त। बिल्कुल। और हम ये भी कहेंगे कि इसकी जान जो है वो और अगर नहीं इसकी जाने। इन फैमिलीज की बात करें, खासकर ये बहुत ही अच्छी फैमिली है और लड़की भी अच्छी है, नाना खासा ऐसा कोई मामला ऐसा नहीं कोई था। मामला नहीं, बिल्कुल नहीं, अब ये नेक सीरियस इन्वेस्टिगेशन का लड़की मसला थी है। बन सकता है कि किस तरीके से ये मतलब सोपोर कैसे पहुंच गई, कि अगर ये हालांकि देखो, मेंटली मैं इल आपको थी। इसमें लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन है। लोग अपने अपने आपको पता ही है कि जब भी कहीं भी कोई हादसा हो जाता है, लोग अपनी तरीके से बहुत कुछ बता देते हैं, ये होता ही रहता है। लेकिन एक्चुअल में मानना तो हमें वही कहानी है जो कहानी फैमिली बताएगी, यानी कि फैमिली दोनों अगर खुदा ना खास्ता इस फैमिली में कोई डिस्प्यूट होता तो ये बता देते सीधे। अगर सामने वाली इसके ससुराल की दोनों जानिब से कोई, फैमिलीज एग्री है। दोनों फैमिलीज एग्री है, और उन्होंने स्टेटमेंट में भी यही कहा है कि, हालांकि मुझे इनके वालिद साहब बता रहे थे कि कोई खुदा न खास्ता इस तरीके का कोई मामला नहीं है। अच्छा, तो माहिद साहब मुझे बताइए कि तो यही कहा जा रहा है कि मतलब भूत प्रेत, हाँ भूत हाँ, प्रेत का साया या था। और जिन्नात का शायद कशीर पड़ी अथ वनान मिस नजर गमज अड़ वन तसरुक सु मुझे पीरन वीरन निश नमज वारिया निश अमिस गई फर्क। लेकिन आज कर इस एक्टिविटी की, ये द्राय घर, हालांकि ये जानन बहुत ही ऑलरेडी सही, अफसोसनाक खबर आ गई। ये हम सब लोग जानते हैं ना कि जब भी किसी को नजर होती है, किसी जन्नत का साया होता है, कि वो जो जिसके ऊपर भी इसका असर हुआ होता है ना, तो वो जो काम करते हैं ऊट पटंग काम करते हैं, यानी कि ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से जना इनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, खुदा न खास्ता जानलेवा हरकतें करते हैं जिस तरीके से इसने की है।
अब और भी इसमें मजीद भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस भी अपने तरीके से इसमें सोपोर में इसका केस हाँ, सोपोर पुलिस स्टेशन में इसका केस दर्ज हुआ, क्योंकि वहीं पे उसी जुरिडिक्शन में इसने ये जो किया है, और वहाँ की पुलिस भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। फिलहाल जो इनके पेरेंट्स ने, यहाँ के लोकल्स ने, या फिर लड़की के ससुराल ने, ससुराल वालों ने या मायके वालों ने यही कह दिया कि बस कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये सिर्फ जिन्नात का साया था। अच्छा जी। तो वाहिद साहब मेरे साथ बात करें किस तरीके से वाहिद साहब ने पूरी तरह नहीं, जख्मी नहीं, इरफान भाई इसने खुद को जलाया था। कहा जाता है कि इसने खुद को पेट्रोल के हिल से लिया था, खुद को फिर पेट्रोल छिड़क के ना जला दिया। मुझे बताओ, ये 90% जली हुई थी, तो जाहिर सी बात है वो काम तो पेट्रोल ही करेगा। अच्छा, फ्यूल इसने छिड़का था। एक्यूरेट कहीं कोई ऐसा पिन स्पॉट आपको पता है वाहिद साहब जहाँ पर इसकी मतलब इसको उठाया गया था पहले? नहीं, इसके फोटोग्राफ्स हमने देखे, फोटो ना, मैं बोल रहा हूँ सोपोर में किस जगह नहीं, ऑलरेडी वहां से भी एक न्यूज वायरल हुई थी ना, आपको मालूम है कि एक लड़की यहाँ पे अनकॉन्शियस हालत में, हालांकि उसने खुद को जला दिया था उस वक्त। फिर लोगों ने जब कुछ कह रहे कि जब स्मेल फैलने लगी तो लोगों ने जो है लोगों हैरान हो गए, ये स्मेल कहाँ से आ रही है। फिर जाके लोग स्पॉट पे पहुंचे और वहां पे इस बच्ची को जलता हुआ देखा और उसको बचाने की कोशिश की, जिसके बाद बिलाकर ये जो लड़की है ये मर गई। 4 बच्चों की माँ है। हाँ, बिल्कुल अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको नाजरीन, मैं एक्चुअली इरफान साहब के साथ में बात कर रहा था, क्योंकि इसको पूरी जानकारी नहीं थी। मैं यहीं का हूँ और मुझे मैंने इनके घर वालों से भी बातचीत की अच्छे से, और दोनों साइड से मैंने बात जानने की कोशिश की, क्योंकि हमारी वजह से कोई अगर खुदा न खास्ता हम गलत इन्फॉर्मेशन लेके आ जाते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसलिए हमने थोड़ा बहुत अपने इन पड़ोसियों के साथ में बातचीत की, तो उनका यही मानना है कि बच्चे की, ये जो बच्ची, हालांकि बच्ची नहीं है, ये एक खातून है, इसके 4 बच्चे हैं, लेकिन छोटी उम्र की, इसलिए बच्ची बच्ची मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लगभग बताया जा रहा है ये 35 या 34 साल की उम्र की होगी। तो इसने अपने आप को जला दिया और आज उसकी मौत वाक़या हुई, और डेड बॉडी अभी अभी यहाँ पहुंची और अंदर गुसल चल रहा है। उसके बाद में दफना जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि 5:30 बजे इसका जनाजा होगा। अगर कोई भी हमें इस वक्त देख रहा है जो आना चाहता होगा जनाजे में, तो 5:30 बजे इसका जनाजा होगा। वो बिल्कुल, मगर अफसोसनाक खबर पूरे कार्यहमा के लिए, जिस तरीके से जी कल भी हमने आप तक पहुंचाई थी एक खबर लोलाब से, जहां पर रियाज अहमद रख्तर जो बीएसएफ एहलकार वेस्ट बंगाल के कोलकाता में ड्यूटी था, वहां पर एक साइक्लोन आ जाता है जिसको हम हवाई तूफान भी कहते हैं। एक वहां के लोकल दरिया में वो ड्यूटी था, पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा थे, और वहां पर उसकी मौत वाक़या हो जाती है। उसको भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तकरीबन 35 साल उसकी उम्र बताई जा रही थी। और कल एक अफसोसनाक खबर और आज एक बार फिर से ये अफसोसनाक खबर सामने आ गई। ये आप देख सकते हैं किस तरीके के विजुअल्स हैं, और बिल्कुल दिल को छल्ली करने देने वाली तस्वीरें इस कार्यहमा से लोग देख रहे हैं। भाई वीडियो रिकवरी पहले हुई, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं इब्राहिम अगर अपडेट कर पाए कि पूरा सुकून नहीं था, कहाँ पर था, देख रहा है मैं वहां से तो लिख सकते हैं। इसने लिखा है इब्राहिम कॉलोनी में। इरफान साहब, एक चीज बताऊंगा मैं आपको, मैं उस टाइम यही था जब हमने खबर की ना, कि मतलब हमें मेहरबानी करके उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कि बच्चा, मतलब इसका छोटा 2 महीने का बच्चा है ना, वो बहुत रो रहा था, उसको बहुत दूध की जरूरत थी। मैंने सोचा कि चलो, अक्सर हम ऐसे जब मिसिंग केस होते तो हम जल्दी खबर नहीं चलाते हैं, क्योंकि हमें ये पता करना होता है शायद कि हो मिल जाएगा में हो या ना कुछ और में हो, या कोई ऐसा मामला तो नहीं है जिससे मतलब लोगों में तशवीश फैल जाए।
ना एक्चुअली ये भी एक मामला है, आपने भी अच्छा सही कहा, लेकिन एक और पहलू इसका भी होता है। कभी कभार कोई बच्चा रूठ जाता है, कोई मतलब एक दूसरे के साथ में लड़ते झगड़ते हैं, फिर वो कहीं छुप के बैठता है किसी रिलेटिव्स के यहाँ में या किसी पड़ोसी, या फिर कहीं जंगल वंगल जाता है चोरी बैठने के लिए, ताकि घर वालों को मेरी खबर ना लगे। फिर वो घंटे के बाद में या फिर एक दिन के बाद में मिल जाता है। ठीक है, हमने मतलब इस खबर में हमने ज्यादा ही जल्दी की, क्योंकि बच्चा यहाँ पे तड़प रहा था माँ के लिए, तो हमने चाहा कि नहीं जनाब। और ये चीज समझने की जरूरत है ना, एक माँ 2 महीने के बच्चे को कैसे छोड़कर चली जा हाँ, सकती नहीं ये है। तो पॉसिबल नहीं। और तभी ये आपने जल्दी की। ये बहुत ही शरीफ शरीफ नफ्स लड़की थी, शरीफ नफ्स जिसको बोलते हैं ना, ईमानदार, ऑनेस्ट। लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो कहते हैं ना कि नेक लोगों के पीछे ही, ऐसा सुना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल। नेक नशा आसा पात। हालांकि ये कश्मीरी का उनकी उम्र बहुत कम होती है जी हाँ, इसलिए बहुत कम होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये भी एक पहलू हो सकता है। पिन पॉइंट किसी ने यहाँ से लिखा, जितने भी लोग देख रहे हैं आपको बता दें, सोपोर से आरमपुरा एक है, आरमपुरा इलाका। पिन पॉइंट पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर भी नहीं, आरमपुरा किसी ने लिखा है, मैं आरमपुरा सोपोर से। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जिस भाई ने ये कमेंट किया। आरमपुरा सोपोर से इसकी रिकवरी कर हाँ वही आरमपुरा ही है ना, बिल्कुल। हाँ वही से इसने ठीक ही लिखा है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को पता होता है, तो फिर भी वो फिर बाकी लोगों को जानकारी के लिए वो एक्यूरेट स्पॉट इब्राहिम कॉलोनी, आरमपुरा, सोपोर, मस्जिद शरीफ के पीछे एक बाग में, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जितने भी दोस्त इस वक्त देख रहे हैं, आप जानकारी पहुंचाई। हालांकि बहुत ही यहाँ पर रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरीके के हालात होते हैं यहाँ पर, मतलब इस तरीके से बात करनी पड़ती है जिस तरीके से आपको किसी को डिस्टरबेंस भी ना हो, या कोई ऐसा वाकया पेश ना आ जाए जिससे लोगों को परेशानी हो। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं, जितने भी व्यूअर्स होते हैं या जितने भी लोग हैं उन तक इरफान साहब, एक मुझे लगता है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें इस वक्त थोड़ा वो डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि कभी कभार हमारे घरों में ऐसे मसले आ जाते हैं कि कहते हैं कि इस हमारे में फैमिली में से किसी मेंबर को जो है उसको जिन्नात का साया हुआ है, नजर वगैरह हुई, तो हम लोग उसमें कभी कोताही करते हैं। हम बोलते हैं क्या जन्नत, क्या ये चीज है, ये फजूल इसने वो लगाया है, कहते हैं ना कि ड्रामा बनाया है। एक और चीज है, मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी होती है, दिमागी कोई प्रॉब्लम या दिमागी कोई बीमार होता है, तो हम उसको साइकियाट्रिस्ट के पास भी नहीं लेते हैं। तो हम सोचते हैं अगर हम इसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेंगे तो लोग उसको पागल समझेंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि वो भी एक बीमारी है, उसका इलाज हो सकता है। बहुत बार मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर इस तरीके के वाकयात है, इस तरीके के लाइव एग्जांपल्स जिनको हम कहते हैं, मेरे पास है। और बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट भी किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने उनको बोला कि हालांकि ऐसे भी लोग होते हैं जिनको नाम आपका पता होता है, एड्रेस आपका पता होता है, घर आपका पता होता है, सिर्फ उनको दिमागी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, हम उनको पागल समझते हैं। हालांकि जब अगर उनको साइकियाट्रिस्ट के पास लिया जाता तो उनका इलाज अच्छे से वक्त पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल वक्त पे होता। या फिर कभी अगर जिन्नात का भी साया हो तो फिर पीर वगैरह का जो हम कांटेक्ट करना चाहिए पीर साहब का, क्योंकि वो कलिमात, मैं बताऊंगा, कलिमात पढ़ के दम कर देते हैं, या कभी कभार ऐसे उसका अपना असर होता है। हाँ, वो भी कम से कम हमें करना चाहिए। जितने भी कुरान में आयते हैं उनका अपना एक असर होता है, अपनी एक मतलब अपनी एक रूह होती है, जिससे मतलब इंसान को राहत मिलती है, इंसान को आसानी होती है इन चीजों में। ये लिख रहा है मुझे कोई बट शौक सब लिख रहे हैं कि सच में जन्नत का साया था, असर था। देखिए, हमें जिस तरीके से फैमिली रिपोर्ट्स मिलती हैं हम उसी तरीके से आप तक खबरें पहुंचाते हैं। ये खबर भी उसी तरीके की है कि जो दोनों फैमिलीज है, हालांकि अगर एक फैमिली कहती कि इस तरीके से है, दूसरी फैमिली फिर एग्री नहीं करती। यहाँ पर दोनों फैमिली जो है वो एग्री करती हैं कि उनको प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी, तो इसीलिए ये कुछ हुआ। तो जिस तरीके से यहाँ के लोकल्स भी बता रहे हैं कि इनमें घर में कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं था जिससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि एक माँ जो है 2 महीने के बच्चे को कैसे छोड़ सकती है। बिल्कुल। इरफान साहब, मुझे लगता है लाइव डिस्कनेक्ट करें, बाद में इनसे फिर से हम कनेक्ट हो जाएंगे जब इसका जनाजा वगैरह होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लंबा होगा। मुझे लगता है कि हम इनसे इजाजत मांगे अपने। चलिए, जितने भी लोग हमारे साथ इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हम जब जनाजा इस बच्ची का होगा उस वक्त थोड़ा तब तक इजाजत लेंगे, क्योंकि एक स्टोरी हम करेंगे अलग से ऑफलाइन भी, और आप लाइव भी विजुअल्स पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और साथ में अवेयरनेस भी फैलाने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के केसेस को हल्के में मत लें। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों को ये सबक मिलेगा कि अगर हमने
इन केसेस को हल्के में लिया तो जान भी जा सकती है। शी वॉज नाइस लेडी लिख रहा है कोई जनाब। बिल्कुल, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो शरीफ नफ्स लड़की थी, और मैं कहूँगा कि नेक सीरत और ईमानदार बच्ची थी, लड़की थी। और मैं इसको बिल्कुल जानता हूँ, उसका पड़ोसी हूँ। इस तरीके की खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कहानी नहीं थी इस बच्ची की, लेकिन क्या करें, नसीब में जो होता है वो तो होके ही रहता है। इस बच्ची का इस दुनिया पे इतना ही लिखा था। आज ये बच्ची इस दुनियाई फानी से रुखसत कर गई। और भी हम आपसे जुड़ेंगे, जब जनाजा होगा वो मनाजर भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।